Good morning ACC Sbl students, and this video is all about the queries of a student regarding ACC Sbl exam and obviously my response on those. The first, normally student asks, sir, what is important in ACC Sbl exam? What is important? So my friend, I always say ACC Sbl, it's not a paper, it's a project. एक पेपर नहीं बल्कि ये एक प्रोजेक्ट है. और let me give you one practical example. Think yourself as a client and you're looking for a lawyer, let's say an immigration lawyer. Okay, you're looking for an immigration lawyer. I know for a lawyer a person must have bachelor, master or LLB, LLM, whatever the basic qualification is. But to be a smart lawyer or as a client, when you're looking for an immigration lawyer, you don't look at how many books he has read, कितने उसको books याद हैं, क्या उसकी no. You look at the experience of the lawyer, how many cases he has done, how many projects he has done. यही आप देखते हो ना कि 4,000 cases देखें, 5,000 cases. You look at this thing. Same case with ACC Sbl examination. Student का जो focus है, they're more focusing on learning, recalling, repeating, reading the course outline or the content, whereas examination is all about application of that knowledge. तो आपने क्या करना है? आपने जो अपना ज़्यादा time देना है, as a smart candidate, as a smart student, आपने ज़्यादा टाइम देना है डूइंग मोर केसेस, रीडिंग मोर केसेस, रीडिंग मोर रियल केसेस, इंडस्ट्री नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, वो ज़्यादा ग्रैब करनी है. बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है एज पर कोर्स आउटलाइन, लेकिन उसके बाद यू हैव टू गिव मोर फोकस ऑन दोज केसेस. दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन और इवन इन क्लास प्रैक्टिस या वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, एंड आफ्टर द पेपर व्हेन दे टॉक टू देयर फ्रेंड, तो ये बात करते हैं, ये बड़ा एक इशू सामने आया जैसे कि सर जो कुछ मैंने लिखा था, my friend has done something, real opposite, maybe 180 degree different, उसने मुझसे लिखा. तो भाई, this what subjectivity is? This paper is not an absolute paper. हो सकता है आपका friend जो है, he'll get 100 marks, you'll get 100 marks, दोनों के बड़े flying colors हैं, लेकिन दोनों का जो आंसर है, it's totally different. क्योंकि once again, the practical thing, if you go to a consultant, or let's say you go to a consultant A, you go to consultant B, consultant C, तीनों कंसल्टेंट, ऑल थ्री आर वेरी एक्सपीरियंस, लेकिन तीनों के आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं. दैट्स पॉसिबल, सही है ना? और यही वो सब्जेक्टिविटी है. नाउ द सेकंड थिंग दे टॉक अबाउट इज द रीडिंग टाइम. बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, लाइक वी स्पेंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज से मुराद ये कि ऑब्वियसली द टाइम, नॉट टॉक अबाउट द मनी. मतलब बहुत सारा टाइम हमारा इस पे लग जाता है कि हम रीड कर रहे होते हैं. व्हेन वी आर रीडिंग दिस पेपर, व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग दिस पेपर, तो उसमें रीडिंग में हमारा बहुत सारा टाइम लगता है. दिस इज नॉर्मल. अब माई रिस्पॉन्स, दिस इज वेरी नॉर्मल. इवन इफ यू आर अ वेरी स्मार्ट रीडर, नॉर्मल रीडर तो है आप, इवन इफ यू आर अ स्मार्ट रीडर, आई थिंक 25 to 30% टाइम जो ओवरऑल एग्जामिनेशन टाइम है, सही ना, उसमें 25 to 30% टाइम इज फॉर रीडिंग. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, इट्स एक्चुअली प्लानिंग. ये वो प्लानिंग वाला टाइम है. इफ़ यू हैव अ गुड प्लान, इफ़ यू आर अ स्मार्ट रीडर, स्मार्ट प्लानर, गुड प्लानर हो आप, तो आपको इसका बेनिफिट कब मिलेगा? आगे मिलेगा. तो ज़ाहिर है इनिशियली ऐसा होता है कि व्हेन यू आर रीडिंग, इवन इन द एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस करो आप जब भी, तो आप ये देखोगे कि यस द टाइम इज़ गोइंग बट यू नॉट गेटिंग द मार्क्स. लेकिन हो क्या रहा है, ये असल में ये जो प्लानिंग है, ये अल्टीमेटली आपको एट द एंड इट गिव्स यू अ गुड रिजल्ट, सही है ना? तो इट्स अ गुड प्लानिंग टाइम. और फिर अगर आप देखें, वंस यू इम्प्लीमेंटेड, तो यू हैव द टेक्निकल मार्क्स एंड द प्रोफेशनल मार्क्स. और द गुड पार्ट इज 20 professional marks you have, which gives you a 40% pass. Let's say if you want just 50 marks, उसमें 20 professional marks है, और professional marks के लिए you don't need any technical knowledge. ये तो सबसे, it's a good news. तो 40% जो है ना, वो आपको वो पास, 40% पास आपको professional marks दे रहे हैं. अच्छा, फिर one more good news is that और लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलूँ. See, if you don't plan good, if you're not effective planner, ultimately you always waste your resources. मैं आपको बताता हूँ, द गुड पार्ट इज, द गुड न्यूज़ इज यू डोंट हैव चॉइसेस, सही ना? ACC Sbl में यू हैव नो चॉइस. बट इन P1 एंड P3 ऐसा होता था कि जब ज़ाहिर चॉइस होती थी, तो स्टूडेंट यूज टू प्लान एंड दे सिंपली यूज टू पिकअप वन क्वेश्चन, एक रिक्वायरमेंट या क्वेश्चन पिकअप कर लेते थे, उसको पढ़ लेते थे, एंड दे स्टार्ट राइटिंग. और 1-1.5 पेज लिखने के बाद देन दे यूज टू थिंक दैट दिस इज़ नॉट माई गाय, कि ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. तो क्या होता था, वो सारी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाती थी बिकॉज यू आर नॉट अ गुड प्लानर. तो ACC Sbl के लिए गुड पार्ट इज आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो कम से कम you'll be safe from this loss. Now the third thing student normally asks, sir, what should be the sequence of reading obviously the exam paper, not the book. तो हर एक अपनी चॉइस है, different people different styles, लेकिन if you
आस्क मी और आस्क एन एक्सपर्ट ओपिनियन, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझे याद है एक दफ़ा एक बच्चे ने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग रीडिंग रिक्वायरमेंट फर्स्ट। उसने सेकंड पेज पे जाके पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी, और आई थिंक इट इज़ दिसंबर 2018 और सितंबर 2018। आप रिक्वायरमेंट पढ़ें, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप किस इंडस्ट्री की बात करें, वेदर इट्स टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल, एयरलाइन, किसके बारे में बात हो रही है, यू नेवर नो। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि द फर्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट पेज। वो फर्स्ट पेज ऐसा पेज है कि इट गिव्स यू नो इट मेकअप्स योर माइंड, सही है ना। ये आपको आइडिया दे देता है अबाउट द नेक्स्ट 9 पेजेस। फर्स्ट पेज में इट टेल्स यू अबाउट द बैकग्राउंड, अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द कंटेक्स्ट, अबाउट द एनवायरनमेंट, इट्स अ लोकल कंपनी, ग्लोबल कंपनी, अबाउट द स्टेक होल्डर एंड स्पेशली द एग्जिबिट्स कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट आने वाली है, रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट है, क्या क्या वो रिपोर्ट्स हैं। ये सब चीज़ें आपका क्या करती हैं, इट मेक्स अप योर माइंड। सो व्हाट माई एडवाइस इज, डू रीड द फर्स्ट पेज फर्स्ट। आई जस्ट सेड फर्स्ट पेज फर्स्ट। उसने तो आपका क्या कर दिया, इट जस्ट मेक अप योर माइंड विद द एग्जिबिट एंड ऑल। नाउ what is second most important thing is the requirement, because because it's not a knowledge based question. जब भी आप केस स्टडी करते हो तो you have to read the requirement first. उसकी वजह क्या है, फर्स्ट पेज ने आपका माइंड मेकअप किया था, इट्स टेक्सटाइल, एयरलाइन, कोई एक्सीडेंट हुआ है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, क्या कुछ है, दैट्स ओनली द फर्स्ट पेज। बट द रिक्वायरमेंट इट गिव्स यू अ डायरेक्शन, बिकॉज एज आई जस्ट सेड यू हैव टू बी अ स्मार्ट रीडर। तो जब आपने एक दफ़ा रिक्वायरमेंट पढ़ ली एंड देन नाउ यू गोइंग थ्रू द केस, जो एग्जिबिट्स आप पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, अगर एक बच्चा बगैर रिक्वायरमेंट के करता है तो क्या होगा, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा वही पूरा केस। बट इफ़ यू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, तो आपको पता है आपके दिमाग में लेट्स से एक मॉडल भी है, पोर्टर्स डायमंड और या कोई एनसॉफ्ट, कोई एक मॉडल आपके दिमाग में, पेस्टल, सॉर्ट। तो व्हेन यू आर रीडिंग द केस, फर्स्ट यू हैव रेड द रिक्वायरमेंट, आपने रिक्वायरमेंट पढ़ ली है, यू हैव द डायरेक्शन, और अब आप जब केस पढ़ रहे हो यू कैन ऑल्सो राइट सम पॉइंट्स। ये मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ कि आप कुछ पॉइंट्स लिख लें, क्योंकि नॉट ओनली यू हैव टू बी अ स्मार्ट रीडर बट एट द सेम टाइम बी अ स्मार्ट राइटर। क्योंकि जब आप लिखने बैठोगे एट टाइम ऑफ एक्शन, एट टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो आपके पास पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए होंगे, नोट डाउन हुए होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम फॉर थिंकिंग एंड प्लानिंग। एट दैट टाइम व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग, यू जस्ट राइट, क्योंकि आप पॉइंट्स लिख चुके हो। तो रीडिंग रिक्वायरमेंट इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। अच्छा, रिक्वायरमेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट थिंग्स, look at the instruction word, very important, analyze, evaluate, construct the case, because you are not getting in ACC SBL, even in P1 P3 उसमें भी नहीं होते थे कि primary instruction words नहीं होते थे, you always have secondary and higher order level instruction words. Instruction word is very important. Second is time benefit analysis, कि requirement के marks कितने, time benefit analysis, कि भाई इतना मुझे time लगाना है, हाँ, cost benefit analysis भी चाहिए, कहीं दाढ़ी से लंबी मूछें ना हो जाए, हाँ, 5 marks है, 10 marks है और आप उस पर 3 घंटे दे दो, it's useless, worthless, सही ना। तो ये time benefit analysis is very important. Then look at the professional marks. Good news, P1 P3 में क्या होता था, only the professional marks without any direction, but here they talk about a particular professional marks, let's say commercial acumen or skepticism or communication. और मैं तो आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि when you are writing your paper, when you are writing a particular requirement, जब आप आंसर लिख रहे हो तो बार बार रिक्वायरमेंट को भी देखते रहो, हाँ, वो आपको फिर से वही डायरेक्शन देता है कि ओके आई हैव टू लुक एट कमर्शियल एक्यूमेंट और स्केप्टिसिज्म, मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज़ योर रोल इन द रिक्वायरमेंट, यूर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यूर चेयरमैन, क्या उसने आपको बनाया, अदर यू आर अ इंटरनल गाय और यू आर अ कंसल्टेंट एक्सटर्नल, आप हो कौन। फिर चेक योर ऑडियंस के बारे में दिमाग रखो व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर। आपको पता होना चाहिए हु इज़ माई ऑडियंस, द कॉमन मैन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई एम राइटिंग माई रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उससे आपको पता चल जाएगा what लेवल ऑफ नॉलेज दे हैव, सही ना, what टाइप ऑफ ऑडियंस यू टॉकिंग टू। तो वो चीज़ भी आपने, यानी ये सारी चीज़ें नज़र में रखनी है, और नॉट ओनली ए स्मार्ट रीडर बट एट द सेम टाइम यू बी अ स्मार्ट राइटर। तो उसके लिए वही बात है, पहले पॉइंट्स थोड़े लिख लिए एंड देन व्हेन यू आर राइटिंग जस्ट इम्प्लीमेंटेड। फिर एक चीज़ जो बच्चे बहुत पूछते हैं कि द फॉर्मेट, सो यू ऑलरेडी हैव so many articles on format, letter, reports और memo, press release, ये सारी चीज़ें। कोई बच्चे अगर बिल्कुल कंफ्यूज हो एग्जामिनेशन में and let's say they don't know about the format and if they have to write a report, what they can do is look at the exhibit. For example, एक डायरेक्टर रिपोर्ट बनी हुई है, आप उसी रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लो ना। फॉर एग्जाम्पल एक प्रेस रिलीज ऑलरेडी बनी हुई है, एक लेटर बना हुआ है, एक मेमो बना हुआ है, लेकिन ये कोई एडवाइस नहीं है और ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि आप यू आर डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन पेपर, सही है ना। बेहतर ये है कि आप वो टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ें और उन फॉर्मेटिंग को वो समझ के जाएँ, देन यू कैन डू इट। अभी तक ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी फीडबैक, यू कैन राइट इन कमेंट्स, सही है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ वेरी रिवॉर्डिंग वीक।